बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो चार कौन से ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि जिनके अल्लाह ताला रोज़े कबूल नहीं करता। रमज़ान एक ऐसा बबरकत और रहमत भरा महीना है कि जिसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो रोज़ा रख कर भी सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं होता। अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया ने दमाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मंसूब रिवायत लिखी है कि दुनिया में चार ऐसे रोज़ेदार होते हैं कि जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो इसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। सही बुखारी मुस्लिम। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए या लोगों के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह पाक ने रमज़ान में नाजिल फरमाया, इसलिए मुसलमान रमज़ान में कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। नबी अकरम ने सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारा, जिसको गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह कुरान पाक की सूरह मुज़म्मल में फरमाता है, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। ये सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ मुसलमान के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से भी बाज रहने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोज़े को अहम मुकाम और रुतबा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं इनको रोज़े अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने दरियाफ़्त किया कि ए रसूलल्लाह के दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, ऐसे चार तरह के मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रख कर सारा दिन और भूख प्यास बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़े क़यामत ऐसे चार लोगों के रोज़े इनके मुंह पर मार दिए जाएंगे। पूछा गया, आया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कौन से चार लोग हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया, पहला, अपने शौहर की नाफरमान बीवी का रोज़ा भी कभी कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म के साथ नवाजा। यही वजह है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिस औरत का खामद उससे नाराज़ हो, उस औरत का रोज़ा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख प्यास के अलावा उसको कुछ नहीं हासिल होगा। नाफरमान बीवी का रोज़ा अल्लाह के यहाँ इस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा न कर ले। अल्लाह पाक कुरान मजीद की सूरह रूम आयत नंबर 21 का तर्जमा यूँ है कि इस निशानियों में से तुम्हारे ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की गई, ताहम तुम आराम पाओ और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वाले के लिए इसमें बहुत सी ज़्यादा निशानियाँ हैं। कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 23 में जिसका तर्जुमा यूँ बयान किया जाता है, मर्द औरत पर हाकिम है, इसी वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है। इसी वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमाबरदार औरतें खामद की गैर मौजूदगी में हिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियाँ हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बद दिमागी का तुमको खौफ हुआ हो नहीं नसीहत करो, इनको अलग बिस्तर पर छोड़ दो। अगर वो बाज न आए तो फिर इनको मार की सज़ा दो। अगर वो ताबेदारी करें तो इन पर रास्ता तलाश ना करो, बेशक अल्लाह बड़ी बुलंदी और भलाई वाला है। हज़रत हुसैन इब्ने मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इनकी फूफो किसी ज़रूरत से रसूल अकरम की बारगाह में आई। जब वो वापस जाने लगी तो नबी अकरम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे शौहर के साथ सलूक क्या हैं? उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसकी हर ज़रूरियात को पूरा करती हूँ, अपनी तरफ से तो शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। नबी रहमत ने फरमाया, अपने खामद का पूरा ख्याल रखो, वही तुम्हारे जन्नत और जहन्नम है। अगर इसके साथ अच्छा सलूक करोगी तो जन्नत में जाओगी, इसके साथ बदसलूकी रखोगी तो तुम जहन्नम में जाओगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि जो औरत पाँचों नमाज़ें की पाबंदी करती है, रमज़ान के सारे रोज़े रखती है, अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक रहती है, ज़िंदगी बसर कर रही, तो अल्लाह की तरफ से ऐसी औरत को खुली इजाज़त है कि वह जन्नत में के किसी दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। इनके अलावा भी काफ़ी अल्लाह ताला के इरशादात नबी करीम के हदीसों में ज़िक्र है, जिसमें एक औरत अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करने की अहमियत बयान की गई।
دوسرا بیان کیا گیا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، جس بندے نے اپنے والدین میں کسی کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود وہ بھی جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ اپنی والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ اس کے اجر کے بدلے ان سے فرما بردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنا گیا۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسن ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا جو بندہ والدین کا نافرمان ہو تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہ آ جاتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے بھی قبول نہیں فرماتا۔ چوتھا، حضرت علی نے فرمایا جو بندہ امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ رسول اکرم کے اطاعت کے بعد امام کی وقت کا اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور حکم رسول کو مانو اور ان کا جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول کریم کی اطاعت تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا لازمی قرار دی گئی۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کریں، دوسروں مہینوں کی نسبت تو لاکھ درجے زیادہ نیکی حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائی، ہم آپ کو اپن پر غور کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی بات موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فوراً حضور سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قابل قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم ان 4 برائیوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔